Good evening. The elections are over. The new parliament has met for the first time, and the focus now is on what is really going to happen in this new Lok Sabha, where the BJP has managed to get an absolute majority on its own. With me is someone who's going to have a very important role in the management of affairs, the newly elected Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan. Sumitra ji, welcome on CNN IVN. मैं देख रहा था सुमित्रा जी कि लोकसभा की साइट पर लिखा है सुमित्रा महाजन विद इन ब्रैकेट्स टाई. ये जो टाई शब्द है, ये आपने कहने पर जुड़वाया था कि? No, एक्चुअली यू नो व्हाट हैपेंड कि इंदौर में महाराष्ट्रियन भी बहुत सारे हैं जी. महाराष्ट्रियन मराठी में ताई बहन को बोलते हैं, बड़ी बहन हो तो और अच्छे तरीके से. और जरूरी है कि संसद में जहां पर हम देखते हैं, देखिए किस प्रकार का वाद विवाद होता है, किस प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आप अपने आप को संसद की और सांसदों की बड़ी बहन के रूप में प्रस्तुत करना चाहती हैं आप. तो आप दीदी बोलते हो, हमारे में ताई बोलते हैं. अच्छा. क्या हुआ, धीरे धीरे लोग सुमित्रा ताई बोलते बोलते नाउ इट हैज बिकम ओनली ताई. So your nickname in a sense is Thai. And if you come to Indore and if you ask somebody Sumitra Mahajan, ask rickshaw wala, take us to Sumitra Mahajan place, so for a second he will think, but if you say him Thai ke ghar jana, so he will immediately say okay, come on. So it has happened like that. That's why it is into bracket Thai. I was seeing, ma'am, that you're an 8-time MP. In this parliament, you are the senior most woman parliamentarian. You're one of the 3 MPs in this parliament who has had such a long and illustrious career. क्या ये सही होगा ताई कि अब आप अपने जीवन की सबसे शिखर पर, सबसे ऊंचे शिखर पर आप पहुंच गई अपने राजनीतिक करियर की? क्या इससे भी और आगे जा सकते हैं ना? मैं पता. मतलब हाँ, ये भी बात ठीक है, लोकसभा स्पीकर के आगे. But I have not. I never think about something like this. I never thought of this. Let me put it this way. Did you ever think that कभी आप लोकसभा स्पीकर भी बन सकती हैं? Never. Not even कभी मैं सांसद बनूं, ये भी मैंने कभी नहीं सोचा था. I never, because I came from a small. It is not that village like, but it is a taluka place, you can say, in Ratnagiri district, Konkan, in Chiplun. I'm born there, and it is a small place, tehsil place, taluka place, something like that. Right. And there you will find एक छोटे से स्कूल में पढ़ी हूँ. आज भी वो बिल्डिंग वैसी की वैसी है, छोटी जी. तो वहाँ से मैं पढ़ी बड़ी हूँ. बचपन में मैं 8 साल की थी तो माय मदर पास अवे जी. मैं 15 साल की हायर सेकेंडरी में आई तो माय फादर पास अवे. तो एक्चुअली मेरा तो जीवन संघर्ष है विथ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. वी आर 8. We were 8 now, not 8. Okay. But we were 8. But I was also seeing that it's been a very tough road for you. Yes. Because आप जब अपने पहले 3 जो आपने विधानसभा चुनाव लड़े, आप तीनों के तीनों चुनाव हार गई. No, only one. एक चुनाव अपना हारे. Only one. और उसके बाद then you decided to contest the लोकसभा elections. उसके पहले I was a corporator. I was deputy mayor in Indore. तो वो भी मैं थी. तो मेरा संघर्ष जरूर ऐसा शुरू हुआ और मैं एक इलेक्शन हारी. बट यू नो वो हार में मेरी विजय थी. लेकिन मैं सुमित्रा जी, मैं यही सोच रहा हूँ अब मैं कि अब तो देखिए आप जिस पद पर बैठ गई हैं, जिस कुर्सी पर जब आप बैठेंगी अगले 5 वर्षों के लिए, वो कुर्सी एक प्रकार से कांटों का ताज है. क्योंकि अगर मैं 14वीं लोकसभा और 15वीं लोकसभा को देखूं तो एक शख्स जिसके रोल को लेकर काफी बहस छिड़ी, वो था स्पीकर का रोल. चाहे सोमनाथ चैटर्जी रहे हों 14वीं लोकसभा में, या फिर मीरा कुमार जी रही हो 15वीं लोकसभा में. देयर वाज अ फीलिंग, मैम, दैट द लोकसभा स्पीकर वाज बीइंग बायस्ड. दैट एक बायस का एक एलिमेंट आ गया था. कि आप मानेंगे कि एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए खास तौर पर एक ऐसी संसद में जहां पर अब एक फुल मेजॉरिटी सरकार है बीजेपी की, आप इस परसेप्शन से कैसे डील करेंगे आप कि लोकसभा स्पीकर जो है वो बायस हो जाता है कभी-कभी? You are saying it bias or something, I can't comment on it, or I don't say something like that. But that time definitely the whole situation was different also. अब एक अलग सिचुएशन में हम लोग हैं. अब मेरे लिए चुनौती एक दूसरी है. वो ये है कि प्रजातंत्र है हमारा देश, और उसमें आप देखोगे एक पार्टी ऐसी है जिसको टोटल बहुमत से भी कुछ ज्यादा जी है ना. पार्टी को बहुमत, मगर विथ एनडीए एंड ऑल अदर पार्टीज यू विल सी वी आर क्रॉसिंग 300. राइट. सो लाइक दैट वी आर. बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सत्ता बदर. देयर अब देखिए, यू लुक एट द ऑपोजिशन पार्टीज नाउ. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इज द थिंग. एक तरफ तो इस प्रकार का एक दल है जी, दूसरी तरफ यू विल फाइंड कि एक कोई विपक्ष नहीं है.
There are small parties. Right. And not even small parties. There are two member party, 3 member party, 4 member party, 40 member party, something like that. Or all of them, they are not together. तो ये small parties है. Now what मेरे लिए चुनौती जो मैं मानती हूँ वो ये है कि इन सबका सामंजस्य और सबको कैसे मैं समय दूं, सबको महत्व में मुझे देना है, बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस डेमोक्रेसी. बट मैम इट्स अ वेरी गुड थिंग. आप जो कह रही हैं, देखिए वो तो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम इतिहास को देखें, जो पिछली लोकसभा में जब आप विपक्ष में थी और आपकी पार्टी जब विपक्ष में थी, तो देखिए क्या क्या होता था. पूरा का पूरा सत्र बर्बाद हो गया. मैं आपको वही बता रही हूँ कि उस समय की स्थिति, मैं उस समय की कोई आलोचना नहीं करूंगी, मगर उस समय स्थिति ये थी कि एक तरफ तो स्ट्रांग विपक्ष भी था. तो आपको लगता है कि विपक्ष स्ट्रांग नहीं है इस बार? एक पार्टी नो स्ट्रांग इन द सेंस आंकड़े के हिसाब से. मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती. आंकड़ा जिसको हम कहते हैं, नंबर गेम की अगर बात करें तो हम भी उस समय के हम, मैं बोलूं आज हम नहीं कह सकती हूँ, बट एट दैट टाइम वन पार्टी एंड द अदर वन, विपक्ष एंड पक्ष, नंबर में ज्यादा फर्क नहीं था. अब अगर तो दोनों, तो आपको लगता है कि आपके लिए अब आसान रहेगा? जो बात आसान नहीं या ज्यादा चैलेंजिंग नहीं? एज ए स्पीकर व्हाट यू सेड बायस थिंग, तो एज ए स्पीकर मेरी आज भी वो चुनौती मेरे सामने है कि यहाँ नंबर ज्यादा है, यस, बट दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. बट यू सी मैम, ये मुझे स्थापित करना पड़ेगा ना. Of course you have to, and this is easier said than done. But you see the challenges of now managing the affairs of this parliament are very different. बहुत अलग हैं, क्योंकि देखिए कि संसद में क्या क्या घट चुका है. सांसदों के खिलाफ आरोप लग चुके हैं कि लोगों ने पैसे लेके सवाल पूछा, एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था. संसद की और सांसदों की जो साख है, जो मर्यादा है, वो बहुत गिरी है. आप अब जब लोकसभा स्पीकर बन रही हैं मैम, आप क्या कदम उठाएंगी कि लोगों का जो संसद के प्रति जो गुस्सा हो गया था, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, जिस प्रकार से, वही मैं जो बात बता रहा था आपको कि देखिए कैसे लगातार एक के बाद एक संसद सत्र जब बाधित होते रहते थे, स्थगित होते रहते थे, लोगों को लगता था संसद की जरूरत क्या है. यहां तक बात पहुंच गई थी, गुस्सा आने लगा था. ये जो आपके बोला ना संसद की जरूरत क्या है, यही जो नए मेंबर आए हैं उनको भी कहीं ना कहीं मुझे समझाना पड़ेगा. मुझे मीन्स एज ए स्पीकर कि व्हाई वी आर इन पार्लियामेंट, हमारा जॉब क्या है पार्लियामेंट में. यस, टू नर्स अवर कॉन्स्टिट्यूएंसी, बट आपने अगर मेरा भाषण पढ़ा होगा तो मैंने वही कहा है, यू हैव टू नर्स योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, बट साइड बाय साइड नेशन इज ऑल्सो देयर, नेशन इज ऑल्सो लुकिंग फॉर इंस्टेंस नाउ. सो इसका तालमेल कैसे बिठाना, ये कहीं ना कहीं सभी को एक समझाना पड़ेगा. वी विल ट्राई फॉर दैट. हमारा जो पूरा लोकसभा का ये है सेटअप है, उसमें बीपीएसटी भी है, हम ट्रेनिंग भी देते हैं जी. उसको और हम मजबूत करेंगे, ताकि ये जो नए 300 लोग, 300 से भी ज्यादा नए लोग हैं, नए सांसद हैं, उनको भी साथ में लेकर के एक मजबूत प्रजातंत्र क्या होता है और संसद की गरिमा क्या होती है. गरिमा इन द सेंस हाउ टू वर्क. कानून भी पास करना हो तो जब तक सब लोग समझेंगे नहीं, जो अच्छा कानून जिसको हमें कुछ आउटपुट देना है, जनता के लिए कुछ करना है, ये सब बातें समझाना पड़ेगी. कानून की बात, जो आप कानून की बात करते हैं, अब देखिए बीजेपी की, चलिए कानून बनाना ही तो ज्यादा काम होता है. बिल्कुल ठीक बात. और वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि देखिए बीजेपी की लोकसभा में तो आउटराइट मेजोरिटी है, 282 सांसद और एनडीए की पूर्ण बहुमत है, लेकिन जब आप राज्यसभा में देखते हैं दूसरे सदन में, वहां पे बीजेपी के पास नंबर नहीं है. अब एक जो कुछ लोगों का क्रिटिसिज्म आ रहा है वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के चूंकि नंबर्स हैं और राज्यसभा में नहीं है तो सब कुछ ऑर्डिनेंस के जरिए कर दिया जाए. अब बात आती है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तब कहा जाता था कि देखिए ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश को लाएंगे तो ये संसद की गरिमा का उल्लंघन है. क्या आपको लगता है कि दिस रूल बाय ऑर्डिनेंस बिजनेस, इज दिस द राइट अप्रोच मैम फॉर एनीवन? बिकॉज वी हैव सीन दिस गवर्नमेंट आल्सो. जब पार्लियामेंट है तो ऑलवेज ऑर्डिनेंस, तो ऐसे नहीं है कि ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस निकाले जाना वो इससे, चूंकि देखिए मोदी जी ने पहले जो 2-3 फैसले लिए सब ऑर्डिनेंस के थ्रू लिए. एक मिनट आप मेरी बात तो सुनिए. कुछ तो ऐसे जो पहले के इसमें करे हुए हैं वो भी बात है, लेकिन ऑर्डिनेंस की बात भी ऐसी है, कुछ मसले ऐसे हो भी सकते हैं कि तुरंत डिसीजन लेना है. देयर इज अ डिफरेंस. आपने ये भी देखा हो कि ऑर्डिनेंस पास करने के बाद भी उसको लाना तो पड़ता है संसद में.
उसको बाद में कानून का रूप तो देना ही मतलब ऐसा पड़ता तो है। नहीं It कि is not ऐसा like डर तो that नहीं कि सब कुछ ऑर्डिनेंस के भरोसे हो जाएगा आपकी बारी? बट ऑर्डिनेंस भी आफ्टर ऑल आता तो संसद में है ना, पार्लियामेंट के सामने आता है, और आपको एक ड्यू पीरियड के बाद उसको कानून का स्वरूप देना ही पड़ता है। इट इज नॉट लाइक दैट। फिर भी ये बात है, कम से कम होना चाहिए, मगर आवश्यक बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। यू कांट से। ये बताइए मैम मुझे, आवश्यकता पड़ने पर हो, बड़े गवर्नमेंट हैज टू थिंक अबाउट। मैंने अभी कुछ, मगर ज्यादा चर्चा पार्लियामेंट में हो और अच्छी चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो, क्योंकि उसके ऊपर भी सवाल या निशान है कि सांसद जो है बहुत बार देखिए होमवर्क करके नहीं आते, पढ़ के नहीं आते। कितनी बार हमने देखा कि टीवी ग्रैब जब आता है सांसद महोदय सो रहे होते हैं, संसद में प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं और सांसद महोदय सो रहे हैं, या मंत्री जी दिखे नहीं। ये सब जो चीजें हैं मैम, आप मानेंगी कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए कि किस प्रकार से सांसदों को भी समझाया जाए कि आप वहां पर जनता की बातें उठाने के लिए आए हैं, सिर्फ पेपर स्प्रे इंसिडेंट जैसा हो गया था बताइए सांसद में, अब कम से कम मैंने वो तो नहीं होना चाहिए। कहा कि जो नए भी सांसद है, मोर देन 300 न्यू है, तो उनको तो ये समझाना ही पड़ेगा कि संसद का काम कैसे होता है, कैसे करना चाहिए, एक्सपेक्टेशन क्या है, ये सब कहीं ना कहीं हम करेंगे। सुमित्रा ताई है डिक्टेटोरियल तो नहीं हो जाएंगे कहीं? क्योंकि सुमित्रा ताई की सरकार है अपनी। बट सुमित्रा ताई का स्वभाव कहाँ है डिक्टेटर बनने का? मतलब ऐसा नहीं कि क्योंकि देखिए स्पीकर हमेशा सरकार के साथ तालमेल करके ही चलता है। ऐसा नहीं है, स्पीकर को सदन को चलाना होता है, और तालमेल इसलिए सरकार के साथ करना पड़ता है कि आखिर ये विधेयक लाने का काम तो सरकार का है ना, विधेयक लाना, विधेयक को पास कराना, ये कहीं ना कहीं सरकार का काम है, तो वो उनसे बातचीत करना होती है, मगर इसमें सबके साथ सामंजस्य भी बिठाना, मौका सबको देना। स्पीकर का काम ये है कि सबको बोलने का मौका मिले, सबको अपनी बात उठाने का मतलब मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी जिसके अब सिर्फ 5 सांसद हैं, पिछली लोकसभा में ज्यादा सांसद थे, या राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जितने जो छोटे छोटे जो पहले बड़े दल थे और अब कहीं ना कहीं आंकड़ों में सिमट कर रह गए हैं, क्या आप उन सब दलों को ये भरोसा दिलाएंगी कि उनका जो हक है अपनी बात रखने का वो बरकरार है? उनका हक उनके संख्या बल के अनुसार उनको मिलेगा। यही तो देखिए, यही तो गड़बड़ हो जाती है। नो यू कांट। देखो एक बात है, समय तो दो सांसदों के लिए मैम देखिए, दो सांसदों के लिए भी समय कम, लेकिन कम यानी बात मुझे बताइए कि यहाँ आपको 300 लोग हैं, 300 लोगों में अगर 4 लोग बोलते हैं किसी विषय पर, समय उनका ये है, और 4 लोगों का जो दल है उनमें से एक बोलता है, व्हाट इज द प्रोपोर्शन? Then don't you think it can lead to a problem? It can lead to a problem where the opposition may well accuse you that they have not just been given time. नहीं, ऐसा नहीं है। How will you establish that balance? टाइम मिलेगा, मगर चारों को तो नहीं मिल सकता ना। ठीक बात है। What I am saying is that ये तो प्रोपोर्शन करना पड़ेगा, you have to। टाइम मिलेगा, why not? 4 में से एक बोल रहा है ना। अच्छा ये बताइए मुझे, दिखने में आपको दिखेगा इनके तो 4 बोले, इनके तो 4 में से एक ही बोला। It can be done, but that proportion I will have to manage it. So one of the first steps that you will have to take, ma'am, is to decide who should be the leader of opposition, whether they can be leader of opposition in the first place or not. अभी मैं कुछ समय पहले मैं कमल नाथ जी से, कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद है मध्य प्रदेश से, मैं उनसे चर्चा कर रहा था। उन्होंने कहा कि देखिए अगर हमें नेता प्रतिपक्ष की पोजीशन नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। क्या आपको लगता है कि संसदीय परंपरा में नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका उतनी ही अहम होती है जितनी सत्ता पक्ष के लीडर की होती है? पहली बात तो संसद में प्रतिपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है ना। प्रतिपक्ष, स्ट्रांग प्रतिपक्ष वास्तव में आवश्यक भी होता है, लेकिन इसलिए अभी जो बात सामने आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष कौन बने, अब ये डिसाइड करने के लिए यू योरसेल्फ यू आल्सो सेड दैट देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस। कोई किसी नियम की बात कर रहा है, कोई किसी नियम की। सो आई विल हैव टू कंसल्ट दोज। व्हाट इज द स्पीकर अकॉर्डिंग टू यू? आपकी क्या भूमिका है इसमें? नहीं, मैं अभी तो एक तो कल ही स्पीकर बनी हूँ। आप भूल जाते हो कि कल ही स्पीकर बनी हूँ, अभी मैं स्पीकर बनी, ये तो कम से कम इतना तो भरोसा हमारे दर्शकों को दे सकती हैं कि इस 16वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कोई ना कोई तो होगा, कोई भी नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेता प्रतिपक्ष नहीं होगा कहीं? नहीं, प्रतिपक्ष तो है ना। प्रतिपक्ष और विपक्ष, विपक्ष का नेता हो सकता है कि नहीं? विपक्ष भी है, और विपक्ष का नेता कैसा बन सकता है इस पर हम सोचेंगे। लेकिन होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ कौन होगा एक अलग बात है, लेकिन होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए,
इस पर सोचना ही पड़ेगा ना। तो इस पर सोच, मगर उसके लिए मुझे भी तो नियम से चलना पड़ेगा। बिल्कुल, मुझे भी ये भी देखना पड़ेगा हाउ टू मैनेज इट, हाउ टू डू इट, ये भी कई बार देखना पड़ेगा। एक चीज और जो मैडम जो निकल कर आ रही है वो ये है कि संसद में जिस प्रकार से जब डिबेट शुरू होता है, जब वाद विवाद शुरू होता है, बहुत बार टेम्परेचर्स बहुत बढ़ जाते हैं और लोग जब संसद को जब स्थगित करने के लिए जब कदम उठाने लगते हैं, पार्लियामेंट को बार बार एडजर्न करना पड़ता है, जैसे हमने तेलंगाना के फॉर्मेशन में भी देखा कि कई दिन तक संसद बाधित रही। क्या आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि वाकई हमें क्वांटिफाई करना चाहिए कि संसद एक इशू पे इससे ज्यादा दिन तक बाधित नहीं रह सकती, नहीं स्थगित रह सकती? क्या आप मानेंगी कि वो समय आ गया है? नहीं, मैं तो ये बनूंगी कि जनता ने मैंडेट दिया है आपको। इन हिंदुस्तान की जनता समझदार हो गई है कि उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, ये तुम आपस में लड़ते थे। नो, आपको बहुमत चाहिए ना, आप अच्छा करना चाहते हैं ना, टेक दिस। देखो मैं जो मानती हूँ, आप अच्छा शासन देना चाहते हो ना, चलो करो, मेजॉरिटी ले लो चाहे जितनी, बट नाउ डू समथिंग। ये भी एक चैलेंज है और इस चैलेंज को भी हमें समझना पड़ेगा। देखिए आप तो ये देता है तो जिम्मेदारी सबकी है। मतलब आप इतनी ग्रेसफुल हैं, देखिए आपका स्वभाव इतना अच्छा है, लेकिन जब संसद में जब डिबेट होगा मान लीजिए, और आप जैसे खुद भी देखिए आप बता रही हैं कि चूंकि अब आंकड़े कुछ ऐसे हैं कि विपक्षी दल भी कहीं ना कहीं बटे से दिखते हैं, मान लीजिए कि अगर पिछली लोकसभा जैसी अगर स्थिति उत्पन्न होती है, क्या मानेंगे कि सांसदों को भी कहीं ना कहीं उनकी एक रेखांकित तो हमें करना पड़ेगा ना उनको, कि एक प्रकार के बिहेवियर के आगे आप नहीं जा सकते, दैट थिन रेड लाइन, यू कांट क्रॉस अ थिन रेड लाइन। डू यू बिलीव दैट टाइम हैज कम? मैं एक ही बात कहूंगी इसमें, अपनी बड़ी बहन होती है या माँ होती है, आप कहते हो ना माँ तो कितने अच्छी है, माँ कितना प्रेम करती है, लेकिन अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो वही माँ आपको डांट के ठीक भी करती है। इसी में समझ जाए। लेकिन हमने देखा, देखिए हम देखते हैं कि मीरा जी थी, मीरा जी भी देखिए बड़ी मधुर भाषी थी आप ही की तरह, वो हमेशा कहती रहती थी बैठ जाइए, लोग उनकी बात नहीं सुनते थे। जब तक वो पेपर स्प्रे वाला इंसिडेंट नहीं हुआ तब तक हाउस में देखिए मार्शल्स नहीं आए थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्यों नहीं बुलाया जाए? बहुत लोगों को लगता है कि मार्शल क्यों ना बुलाया जाए? अगर सांसद अगर मान लीजिए अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो मार्शल्स को क्यों नहीं बुलाना चाहिए? एक बात हम ये मानते हैं कि आफ्टर ऑल सांसद भी जो है उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाना पड़ेगी पहले, क्योंकि वो भी 10-10 लाख 15-15 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। दे आर द लीडर्स देयर, ऐसा नहीं है वो एक हो या दो हो, दे आर द लीडर्स देयर। तो लीडर का मतलब उनको समझाना भी पड़ेगा, और इसलिए केवल मार्शल को उठा करके बाहर फेंक दिया, ये नौबत नहीं आना चाहिए। नो, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कहती हूँ कुछ, मैं भविष्य नहीं बता सकती, बट आई एम सेइंग ये कम से कम होना चाहिए, ये स्थितियां नहीं आना चाहिए, इसके लिए पहले प्रयास करना पड़ेगा कि इट शुड नॉट बी, इट इज नॉट ए गुड थिंग। नो, इज इट ए गुड थिंग? नो, जैसे आप कहोगे कि मैं मेरे बेटों को उठा करके लात मार के बाहर करूं, ये इट इज नॉट ए गुड थिंग। लेकिन अंत में ये बताएं मुझे कि आपके जो इंदौर से जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि भाई आप तो अहिल्याबाई होलकर की तरह हैं और आपका जो जलवा था इंदौर में और जो आपकी काम करने की शैली थी, आप अपने आप को उस स्वरूप में आप अपने आप को देखती थी, लेकिन अब आप यहाँ पर जब दिल्ली में आई हैं, एक और आपके प्रधानमंत्री जी हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो भी बड़े सख्त हैं। आप मधुर भाषी, मोदी जी खुद आपको कह रहे थे कि आपके तो नाम में ही मित्रता का स्वभाव है, सु और मित्र। जितने विपक्षी दल हैं, मित्र भी हूँ मगर महाजन भी हूँ। महाजन भी है, लेकिन वो भी ठीक बात है, महाजन भी एक बड़ी बात है, वो भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो विपक्षी दल हैं और जितने भी लोग देश के हैं जो इस वक्त आपका ये साक्षात्कार हमारे साथ देख रहे होंगे, आप उनको किस प्रकार से भरोसा दिलाएंगे मैम कि इस लोकसभा में भले ही सत्ता पक्ष की संख्या बढ़ गई हो, लेकिन जो विपक्षी दल हैं उनको भी अपनी बात, अपनी आवाज, अपने मुद्दे रखने का उतना ही अवसर मिलेगा जैसे पीछे मिलता था? मैं बार बार वही कह रही हूँ कि अवसर मिलेगा, लेकिन उन्होंने भी, सभी ने मर्यादा का पालन तो सभी को करना होगा, चाहे पक्ष वाले हो चाहे विपक्ष वाले हो। बात रखना और मर्यादा में रखना, ये तो समझना ही पड़ेगा। लेकिन जो लोग मर्यादा का मान लीजिए उल्लंघन करेंगे, क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? अभी क्यों? जैसे कुछ लोगों ने कहा कि कुछ ऐसे सांसद जो कि लगातार बार बार बाधित करते हैं, आप उनको जो डे की आपको जो सैलरी मिलती है आप वो मत दीजिए, या उनकी कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कम करिए। डू यू थिंक द टाइम हैज कम आल्सो टू हैव अ डिबेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस?
देखेंगे अगर करना पड़ेगा तो देखेंगे। टुडे आई कांट से समथिंग लाइक, बट यू विल बी मैं ऐसा, एक बात तो सुनिए, मैं हमेशा अच्छा सोचने वाली महिला हूँ। मैं अभी से नकारात्मक बात क्यों सोचूंगी कि ऐसा होना ही नहीं है, सदन चलना ही नहीं है और बड़ा हंगामा ही होगा और मुझे बिल्कुल सख्त कदम उठाना। नो, मेरा तो कहना है आई शुड बी पॉजिटिव। चलिए, यू शुड बी पॉजिटिव। यस, एंड आई विल ट्राई दैट पॉजिटिव थिंग शुड हैपन। नॉट ओनली पॉजिटिव हूँ कह करके नहीं चलेगा। I will have to insist for that. Finally, ma'am, I also hear that you're a big fan of music. आपको संगीत का सुनता हूँ कि आपको बड़ा शौक है। नहीं, तो क्या आप मतलब कुछ संगीतमय शैली भी क्या आप रखेंगे क्या संसद में अब की बार आप? कुछ मधुर, कुछ अब जैसे आपका नाम है जैसी चीज, उसमें जो मधुरता जो झलकती है और संगीत की भी आप प्रेमी हैं, तो क्या कुछ संगीत में शैली में देखने को सुनने की प्रेमी हूँ। अच्छा, गाने की शौकीन? मुझे गाने गाते नहीं आता है। सुमित्रा जी, संगीत से प्रेमी मतलब सुनना जरूर अच्छा लगता है। कला प्रेमी हूँ, इतना कह सकती हूँ। साहित्य प्रेमी हूँ, कला प्रेमी हूँ, लेकिन वो बात तो जहाँ बाहर है वहाँ है, वो मेरी पर्सनल है, अपनी। सुमित्रा जी, आपने सभी सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ही इज विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर एंडेवर ऑफ इंश्योरिंग। And think positive. And wish positive things for me. Absolutely, absolutely. And I think that's the message which must be going out to the people at large and to the parliamentarians. Panel Speaker, thank you so much for speaking to us. Well, that was a Lok Sabha Speaker. She now has a pretty daunting task at hand. We'll try and figure out how exactly the performance of the 16th Lok Sabha goes about, and we will certainly ask her whether the opposition members are also being given their chance when Parliament reconvenes. Time for a break. News on the other side.